बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए आचार्यों ने दुर्लभ भावना लिखी है। उत्तम क्षेत्र सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। गुरुवर इसको प्रतिदिन पढ़ते थे और मुझे याद है जब भारत में पहली बार समलैंगिक संबंधों को मान्यता सरकार ने दे दी। सरकार ने समलैंगिक संबंधों में पहले तो बहस चल रही थी, फिर मान्यता दे दी। जब सरकार ने मान्यता दे दी, जस्टिफाई कर दिया सरकार ने, जजों ने, अदालतों ने, कि भारत के अंदर समलैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं। आचार्य श्री जी अपने उद्बोधनों में उस बात को कहते हैं कि किसी भी अपराध को समाज में शामिल करने के लिए तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता होती है। आज हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सरकार ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी है, लेकिन अभी हमने आपने नहीं दी। इसको मुख्य धारा का हिस्सा बनने में तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। एक पीढ़ी के सामने नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ गए, दूसरी पीढ़ी इसको आधा स्वीकार करेगी, तीसरी पीढ़ी इसको पूरा स्वीकार कर लेगी। हम बगावत करने वाले लोग पहली पीढ़ी के लोग माने जाएंगे। कोई भी नया मेथड जब भी सरकार सामने लाती है, प्रेजेंट में रहने वाली जनता उसका विरोध करती है। इसके बाद आने वाली जनरेशन उसको आधा स्वीकार कर लेती है और इसके बाद वाली जो थर्ड जनरेशन आती है वो पहली गलत बात को मुख्य धारा में शामिल कर लेती है। उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आप देखिएगा। आज से 30 साल पहले जब कभी कोई व्यक्ति विधर्मी से विवाह करता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। आपने इस बात को कितनी गौर से देखा? अगर पता चले कि फलाने की लड़कियां किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भग गई है तो माता पिता उस परिवार से समेत उस मोहल्ले से क्विट करके किसी दूसरे गांव में रहने चले जाते थे। हमारी इतनी बेइज्जती हुई कि 22 साल की हमारी लड़की किसी विधर्मी के साथ शादी करके कहीं और रहने लगी। इस बात को सामाजिक मान्यताएं स्वीकार नहीं करता था। आज से 30 साल पहले हमारे आपके आंख के देखते देखते वो महिला रोड से निकलती थी तो महिलाएं चर्चा करती थी, इसकी लड़की ने ना नीच जात में शादी कर ली है। अब उसको इतना सुनना पड़ता था कि वे गांव छोड़ करके चले जाते थे। हमारे आपके रहते रहते जिन शादियों में आदमी को नीचा देखना पड़ता था, उन्हीं शादियों का एक सिस्टम बदला। अब अरेंज मैरिज होने लगी। अदर कास्ट में शादी होनी है, बढ़िया ठोक पीट के साथ बाकायदा कार्ड डाले जाते हैं। आपके घर के अंदर तरीके से आपको कार्ड दिया जाता है, उसमें श्री गणेशाय नमः के साथ आदाब दोनों लिखा रहता है। वहां पर आदाब भी लिखा रहेगा, दावते वलीमा भी लिखा है और ऊपर श्री गणेशाय नमः भी लिखा है। दोनों कार्ड की मिली जुली संस्कृति जब आप किसी कार्ड में पढ़ते हैं तो आप 2 मिनट तक गौर से उस चीज को देखते हैं। देखने के बाद आप तय करते हैं कि किसी विधर्मी के साथ जैन समाज की या किसी और विधर्मी के साथ किसी और समाज के संबंध हो गए। पहले ये संबंध अपने आप में तहलका पैदा करते थे। 25 साल की सेकेंड जनरेशन ने, हमारी आपकी जनरेशन ने आंखों में देखते देखते इसको स्वीकार कर लिया। अब किसी अदर कास्ट में किसी की शादी होती है, हम व्यवहार निभाने के लिए उसके घर चले जाते हैं। शादी रात को होगी, आपकी रात की शादी स्वीकार है, अदर कास्ट की शादी स्वीकार है, शादी में शराब स्वीकार है। गांव में स्वीकार नहीं है, शहरों में स्वीकार है। शहरों में क्या करते हैं, अभी पर्दे के पीछे एक काउंटर होता है और धीरे से मुंह में पूछा जाता है, क्यों है, क्या जुगाड़ है कुछ, मुंह से पूछते हैं। हाँ ऊपर चले जाओ, तीसरी मंजिल में, हल्ला मत करियो,
कोई हर आदमी को पता है कि तीसरी मंजिल में क्या हो रहा है। शादी के दिन में 1-1.5 लाख रुपए की शराब जैनों के यहाँ भी पी जाना, और ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अपनी विवेक के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि जायज हो गई है, पर्दे के पीछे है। कभी पर्दे के आगे मना थी, पीछे मना थी। एक जमाना था, शादी होती थी तो 2 महीना पहले गेहूं सुखा करके रख लेते थे कि बाराती आएंगे, उनको बाजार का आटा नहीं खिलाना है। मसाला घर के अंदर होता था, घर के अंदर पापड़ बेलने का बुलौआ होता था। जिस घर की बिटिया ब्याहनी जानी है, इतने सारे बाराती आएंगे, अब थोड़ी बाजार का पापड़ खिलाएंगे सबको। तो पहले पापड़ बेलने के बुलौए 3 दिन तक चलते थे। गांव की मोहल्ले की पूरी महिलाएं आती थी, पापड़ बिलवाती थी, पापड़ बेलने का बुलौआ होता था। बाद में परैया में छोटी सी स्टील की प्लेट में 4 बतासा दे देते थे मिठाई के, और पापड़ बेलने का बुलौआ पूरा हो जाता था। आज वो कल्चर चला गया। आज पापड़ की कटिंग की टुकड़ियां आती हैं, बाकायदा फोन कर दिया जाता है, 1000 रुपए थाली वाला एक खाना उपलब्ध रहता है, आपको कुछ नहीं करना। एक संस्कृति खत्म हो गई। आदमी की हत्या में हत्या का दोष लगता है, संस्कृति की हत्या में किसी को हत्या का दोष नहीं लगता। इसलिए नई नई संस्कृतियों का यहां पर प्रस्तुतिकरण लगातार किया जाता है। अब आप देखिए, अब 500 रुपए थाली का खाना हम रिसेप्शन में अरेंज कर देते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपए, जिसकी जैसी हैसियत होती है। आखिर एक कल्चर मिट गया। एक जनरेशन पहले वो होता था, इस जनरेशन में उसकी यादें हैं, अगली जनरेशन के लोग उसका विश्वास भी नहीं मानेंगे। क्योंकि किसी भी नए कल्चर को आने में तीसरी पीढ़ी चाहिए जो खराब कल्चर को मुख्य धारा में स्वीकार कर लेती है। 25 साल पहले अदर कास्ट की शादी हजम नहीं होती थी। मुझे याद है जब जबलपुर में एक अच्छी जैन समाज की लड़की ने किसी अदर कास्ट में किसी ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति से विवाह किया था, पूरे के पूरे मोहल्ले गांव में चर्चा बनी। चर्चा, अरे गुरुजी से जुड़ा हुआ आदमी ऐसा कर लिया। आज नॉर्मल है। आज ये बात नॉर्मल हो गई है कि अगर किसी ने अदर कास्ट में विवाह कर लिया है, बाकायदा जिस तरीके से जैन समाज के विवाह होते हैं वैसे ही 2 रस्में होती हैं। पहले लड़के के मन की रस्म हो जाएगी, फिर लड़की के मन की रस्म हो जाएगी। कहीं जगह पहले लड़की के मन की रस्म उनकी समाज की स्वीकृति वाली हो जाएगी, उसके बाद लड़का अपनी रस्म करके 2 रिसेप्शन, 2 बरमाला, 2 शादियां, 2 अलग अलग विचार के लोग एक मंच पर, एक घर पर एक साथ। ये विचार अपने आप नहीं आया, इस विचार को पैदा किया गया सोशल मीडिया ने, फिल्मों ने, दूसरे संसाधनों ने। इन 3 चीजों से, मीडिया के माध्यम से जब ये विचार हमारे दिमाग में आता रहा, हमने आखिर उसको धीरे धीरे करके सामाजिक मान्यताएं दे दी। आज वो सामाजिक मान्यताओं में अदर कास्ट की शादियां शामिल हो गई। अब यही सोशल मीडिया और यही फिल्में लगातार एक नई मान्यता को जन्म देते हैं। आज जैसे अभी पहले, मैं उस बात को छोड़ूंगा नहीं, समलैंगिक संबंधों को यहाँ के चीफ जस्टिस ने, भारत की संस्कृति को वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, समझते हैं। वो जानते हैं कि भारत में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी अदालतों ने उस समलैंगिक संबंध को जो एक सरकारी मान्यता दे दी। अब वो समलैंगिक संबंध हमारे आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बन गया। आगे आने वाली जनरेशन को उस समलैंगिक संबंध में शिफ्ट करने के लिए धीरे से नई मान्यताएं आइडियल पोजीशन पर बैठे हुए लोग करते हैं, जब वो आपको पेरेंटिंग में सिंगल मदर्स का रूल दिखाते हैं। शादी नहीं कराना है और एक बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे, सैरोगेसी से कर लेंगे, या हम खुद ले लेंगे, खुद हमारी संतान पैदा होगी लेकिन हमारा पति नहीं होगा। ये कल्चर धीरे से हमारी समाज की धारा पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के माध्यम से आता है। कोई भी सभ्यता बदली जाती है, उसमें फिल्में और सोशल मीडिया सबसे बड़ी भूमिका तय करते हैं। अब ये सोशल मीडिया ने भूमिका तय कर दी कि सैरोगेसी मदर भी बना जा सकता है। आज आप देखिए, बहुत सारी महिलाएं भारतीय समाज की ऐसी हो गई हैं जो संतानें अपनी कुक्षी से पैदा नहीं करती। उनका जो भी है वो तीसरी गर्भ में पलता है और वो बाद में उस महिला, उस बच्चे की हकदार होती है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ये कल्चर हमारे यहाँ स्टैंड हुआ, हमारे यहाँ था नहीं। आज ये खुल्लम खुल्ला दिखाई नहीं देता। तीसरी पीढ़ी में इसी का बाजार है, सैरोगेसी मदर का, सिंगल पेरेंटिंग लाइफ का। हमारे यहाँ पहले एक पक्की धारणा थी कि शराब वगैरह जो है वो सिर्फ पुरुष पीता हुआ दिखाई देता था। सोशल मीडिया ने, फिल्मों ने वो एक नया कल्चर लाया कि जब पुरुष पी सकता है तो महिला भी पी सकती है। ये कल्चर कहाँ से आया आप बताओ मुझे?
घर के अंदर पति शराब पीता था, फ्रिज में शराब की बोतल रखी रहती थी, महिला ने कभी हाथ नहीं लगाया। आज हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से चीयर्स कर लेते हैं, पी लेते हैं। शुरुआत कहीं होती है ना, कहीं शुरुआत होती है, फिर वो शुरुआत धीरे धीरे थर्ड जनरेशन में मुख्य धारा का हिस्सा बन जाती है। आज आप किसी भी पब में जाएंगे तो आपको पुरुषों की संख्या ज्यादा, महिला 2-4 मिलेंगी। एक जमाना आने वाला है, अभी हम उसको फेस करेंगे, क्योंकि मैं जैसे बड़ी जनरेशन को देख रहा हूं, ऐसे नई जनरेशन को भी देखूंगा कि जब जमाना आएगा जब बार क्लब में शराब पीने वालों की संख्या बराबर बराबर की दिखेगी। आखिर मेट्रो सिटी में देखिएगा, बेटियां खुले में सिगरेट पीती हैं, खुले में शराब पीती हैं। इस सोशल जितने भी वर्किंग हमारी की स्टाइल थी, भारतीय सभ्यता जो थी, उस सभ्यता ने, फिल्मों ने और सोशल मीडिया ने जो कमाल किया, आखिर बेटियों के हाथ में सिगरेट आ गई, ब्रांड आ गए, शराब की बोतलें आ गई, डिलीवरी के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई। अगर आप प्राइवेसी के साथ अपने घर के अंदर कुछ सामान बुलाना चाहते हैं तो जब तक आपके हाथ में वो सामान नहीं मिल जाएगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके घर के अंदर सामान आया है। किस टाइम पे आप चाहते हैं वेंडर उस टाइम पे आपको ला करके देगा। और इस पे भी सुविधा है, अगर परिवार के लोगों के हाथ में सामान पड़ भी गया है तो भी ऊपर लिखा कुछ और है और अंदर है कुछ और। जो फोन कॉल्स करके जो सप्लाई करने वाले वेंडर्स होते हैं वे आपको फोन करके पहले घर के बाहर आपको बुला लेते हैं, आप हैं तो आपको ये सामान दे दूं, नहीं तो राउंड मार करके 3 घंटे बाद आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आपके हाथ में आप श्योर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये सामान किसी और को, फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलेगा। पहले के जमाने में डाकिया आता था, डाक देकर के छोड़ के चला जाता था। उसी डाक में अगर किसी के प्रेम पत्र भी आ गए तो पूरे घर वालों में तहलका मच जाता था, लो तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। आज वो चिट्ठियों का माहौल नहीं है। आज तो एसएमएस और गूगल ने अपनी जिंदगी कुछ और जीने के लिए नई थर्ड जनरेशन को एक अलग तरीके से तैयार किया। हम आप उस विचारों के, उस विकारों के हिस्से तो नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे उसको मुख्य धारा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको गुरुवर कहते हैं। आचार्य श्री जी के शब्द हैं, विदेशी लोगों ने अपने वैचारिक मल को हलवा समझा करके भारत के लोगों को खिला दिया। भारत की संस्कृति में जिस मल की, जिस विकार की दूर दूर तक गंध नहीं थी, उस वैचारिक मल को हलवा समझा करके खिला दिया, लोग खा गए। पहली बार जब 2012 में मेरे सामने जैन समाज की बच्ची ने सिगरेट और शराब छोड़ी थी, तब मैंने उससे पूछा था तुमको आदत कहां से पड़ी। उसने एक ही बात कही कि पिताजी पीते थे, एक दिन पिताजी नहीं थे तो हमने घर के अंदर ही ट्राई मार ली। आखिर घर के अंदर सिगरेट रखी है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपकी बच्ची नहीं पीती, एक निकाल करके वो उपयोग कर सकती है। आप शराब घर के अंदर पीते हैं, कभी आपकी बच्ची भी पी लेगी तो आप मना नहीं कर सकते हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए सिर्फ तीसरी जनरेशन चाहिए। वे बड़ी बड़ी सरकारें और बड़ी बड़ी अदालतों में ये नियम जो पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं, उच्च वर्गीय लोग अपने आप को अति शिक्षित और वैचारिक स्वच्छंद दिखाने के चक्कर में इन नियमों को लगाते हैं। इसका खामियाजा भोगती हैं मिडिल क्लास की फैमिलियां। ऊपर बैठी हुई अदालत ने समलैंगिक संबंध को मान्यता दे दी। आप एक बार किसी भी बड़े आदमी के घर का स्टेटस देखिएगा, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जज, उनके घर का स्टैंडर्ड देखिएगा कि उसके घर में एक भी लव मैरिज हुई हो तो। लेकिन सोशल मीडिया ने लव मैरिज को इतना कूल बनाया, इतना माहौल खड़ा कर दिया कि आज प्रेम विवाह को हमने सामाजिक मान्यताएं दे दी। सामाजिक मान्यताएं मिलने पर शादी प्रेम विवाह के होने पर आज हमको आपत्ति नहीं है। जैन की जैन में होती है तो आज तो साधु भी इस बात को कह देता है कि चलो हम भी इसको आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन इस प्रेम प्रसंग को सामाजिक मान्यता कहां से मिली? फिल्मों से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया और फिल्मों में लगातार इस तरीके के जो समाज के आइडियल पर्सन होते हैं, जो समाज को एक कई दिशा देते हैं, उसमें हीरो हीरोइन भी शामिल हैं। वे जब इस चीज के लिए लगातार प्रयोग करते हैं, जब उसमें दिखाया जाता है, लगातार आपका माइंड वॉश किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लगातार माइंड वॉश किया जाता है कि एक महिला एक टीवी सीरियल के माध्यम से 3 पुरुषों को अपना समय समय पर पति बना सकती है। माइंड वॉश किया कहानी घर घर से। एकता कपूर जी ने कमाल करके दिखाया कि इस भारतीय संस्कृति में जहां एक पति का व्रत होता था, वहां पर अच्छी महिला, उसी महिला को सांसद बना दो, बाद में उसकी टीआरपी देख करके उसको मंत्री और मिनिस्टर बना दो। वे महिलाएं बाद में देश संभालेंगी जिनको देश के बारे में कुछ पता तक नहीं है। ये वैचारिक स्वतंत्रता वाला वो वर्ग है
जिसका खामियाजा सिर्फ मिडिल क्लास भुगता है। आज कभी जाकर के आरटीआई की जानकारी लगा करके देखिएगा कि लव मैरिज करने वाले कितने जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने अदालतों में डिवोर्स के लिए पेपर फाइल किए। अदालतों में जो लगातार प्रेशर बढ़ता है, इससे नए जॉब्स पैदा होते हैं, नए धंधा पैदा होते हैं, वकीलों को काम मिलता है, जजों को काम मिलता है, नई अदालतों को काम मिलता है। करोड़ों पेंडेंसियां पड़ी हुई हैं। आज उस पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए दिमाग नहीं है, लेकिन अदालतों में लगातार संबंध विच्छेद के जो नई जनरेशन के लगातार पेपर फाइल हो रहे हैं, आरटीआई इसकी कोई जानकारी निकलवाने की कोशिश नहीं करता। वो तो देने तैयार है, आप मांगते ही नहीं है। आप क्या करते हैं, आपकी एक धारणा है जो हो रहा है होने दो, हमारे घर में तो नहीं हो रहा, आपके घर में नहीं हो रहा, ये बात तय है, लेकिन आपके घर की तीसरी पीढ़ी उस नियम का शिकार बनेगी। अदालतों ने नियम बनाए थे, 18 वर्ष की उम्र में अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो परिवार के लोग उसको रोक नहीं सकते। ये नियम अदालत ने बनाया है ना। 18 साल की लड़की मैच्योर्ड मान ली गई। आपको लगता है कि 18 साल की लड़की मैच्योर्ड होती है? आप मुझे बताओ, लगता है? 18 साल की लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट भारत सरकार ने दे दी है, और आपको ऐसा लगता है कि 18 साल की बच्ची आपकी इतनी मैच्योर्ड है? 24 साल की बच्ची पर भी तो बच्चा, माता पिता जो है उसको बच्चा ही समझते हैं, लड़की इतनी मैच्योर्ड हो गई। नियम बनाने वाली सरकारें थी, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर थे, उन्होंने थप्पा लगा दिया इस बात पे। इसका असर किस पर पड़ा? मंत्री मिनिस्टर्स के परिवार पे नहीं, मिडिल क्लास के परिवार पे। मिडिल क्लास की, हमारे आपके परिवार की बच्ची इस संविधान का सहारा लेकर के भगी, आज अदालत में खड़ी है। दिमाग में एंडोर्फिन बना हुआ है लव मैरिज का, भूत उतरने में 2 साल नहीं लगेगा, 6 महीने में भूत उतरता है। लौट के बुद्धू घर को आते हैं, मम्मी हमसे गलती हो गई। कितने लोगों ने इस संवाद को सुना है, लेकिन किसी भी लोगों ने इस तरीके की बात सरकार के सामने नहीं रखी कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि 18 साल की लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो परिवार वाले उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। कौन इंटरफेयर करेगा? मानसिक रोग बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, और एक नया मार्केट खड़ा होता है एक नए संविधान से। इस बात को आप अगर कभी नजरअंदाज कर दें, गुरुवर कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। आचार्य भगवंत कहते थे, कितनी सारी विसंगतियों को मेरे सामने देखते देखते सरकारें लगातार खड़ी करती चली जा रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप को सरकारी मान्यता मिलना, पारिवारिक जो सामान्य संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, उस परिवार की व्यवस्था को तोड़ने की सबसे बड़ी कवायद थी लिव इन रिलेशनशिप को, और लगातार उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट किया, दिखाया। बच्ची पढ़ाई का बहाना लेकर के बेंगलोर, बंबई, पूना, अमेरिका में किसके साथ रह रही है कुछ पता नहीं। फ्रंटिंग करना सिखाए ना आखिर। शिक्षक जोकर होते हैं, ये बात सोशल मीडिया ने ही तो दिमाग में डाली ना, ऐसी मूवी बना करके। आज बच्चा शिक्षक का अपमान करता है। 3 इडियट्स बना करके कुछ और सिखाना चाहते थे, बच्चे कुछ और सीख गए। शिव खेड़ा की जब बुक छपी थी, जब उसने उसमें दिखाया कि शराब पर एक किंचो डालने पर आंतें गल जाती हैं, दिखाना कुछ और चाहते थे, लेकिन बच्चों ने क्या कहा कि शराब पीने पर पेट के कीड़े मर जाते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उद्देश्य से भ्रमित होकर के हमने अर्थ कुछ और निकाला। ये धर्म की इन सारी बातों के साथ लड़ाई है। मैं किसी व्यक्ति को आत्मा का उपदेश दूं और उसके दिमाग में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा हो, तो मैं ज्ञान की शक्ति, इंद्रिय की शक्ति, मन की शक्ति के बारे में उसको क्या बताऊं? आप मुझे बताओ, क्या बताऊं मैं उसको? गुरुवर कहते हैं, सरकारें कोई भी नया नियम बनाती हैं, उसका धर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आखिर आपने बार बार देखा, दिखाया गया, मंदिर के पुजारी ने गलत हरकत करी, सरकार पुजारी को पकड़ करके ले गई। सरकार पुजारी को पकड़ के ले गई। बार बार फिल्मों में ये सीन पुजारी के साथ दिखाने पर ब्राह्मणों की हत्या का सबसे बड़ा ग्रुप इसी भारत पर तैयार किया गया। उसके लिए जवाबदार थी फिल्में। आज कश्मीर पर जितने भी ब्राह्मणों की हत्या होती है, लगातार बंदूकें चलाई जाती हैं, ये अपने आप नहीं होता, प्रपोज्ड होता है। इसके लिए 3rd जनरेशन की जरूरत पड़ती है। आज नियम बना दो कोई भी, आज नियम बनाने के बाद आज इसका विरोध होगा। आज से 20 साल बाद वाले लोग बोलेंगे यार 20 साल से देख रहे हैं, अब तो हमने स्वीकार कर लिया। और 3rd जनरेशन जो तीसरी आने वाली है, वो जब इसको पूरी रूप से स्वीकार कर लेगी तो बड़े की आस्था मर चुकी होगी। बड़ा क्या बोलेगा, हमारे जमाने में ये होता था, इनके जमाने में ये हो रहा है। आज आपके जमाने में बहुत कुछ स्वतंत्रताएं हैं। आज आप लड़का लड़की एक साथ शराब पीने पकड़ ले जाए तो उसको पकड़ना, बोले हम खुद ही पीते, हम अबे ऐसा बे कह करके बात कर रही है सोशल मीडिया में, और उससे मिडिल क्लास की बेटियां सीख रही हैं। हाई प्रोफाइल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
आप मुझे बताओ किस मंत्री मिनिस्टर के घर के अंदर लव मैरिज होती है? आप मुझे बताओ। सोशल स्टेटस देखे बिना एक भी मंत्री मिनिस्टर अपने लड़के की शादी नहीं करता, लेकिन उन्होंने लव मैरिज को कानूनी मान्यता देकर के मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया। ये वैचारिक स्वतंत्रता वाली, अपने को सामाजिक स्टेटस पे ऊपर दिखाने वाली वो कौमें थी जो घर के अंदर वाहियात थी, इनके घर का स्टेटस नहीं था। इन्होंने सोशल मीडिया में लगातार उस कंटेंट को प्रवाहित करके और पूरी की पूरी मिडिल क्लास को खराब कर दिया। आज कोई नई घटना घटती है, हम उसको सामान्य मानते हैं। हमारे पिता असामान्य मानते थे, पिता बिल्कुल असामान्य चीज मानते थे। हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया, लिव इन रिलेशनशिप को हमने स्वीकार कर लिया, सिंगल मदर्स को हमने स्वीकार कर लिया, समलैंगिक संबंधों को हमने यहां पर स्वीकार कर लिया। लड़का और लड़के का संबंध बनेगा, लड़के और लड़के के संबंध बनने पर कौन से परिवार की परंपरा चलेगी? आप मुझे बताओ। किसी कोई परिवार समृद्ध हो सकता है, किसी परिवार को नया एक आदमी मिल सकता है, लेकिन इन्होंने दो का क्रॉस किया, सिंगल पेरेंटिंग चाइल्ड का और इधर समलैंगिक संबंध का। तो दो लड़के आपस में मिलकर के रह रहे हैं, दो लड़कियां आपस में मिलकर के रह रही हैं और इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे को इन्होंने पाला। आप देखिएगा, देश में सबसे बड़े जो एक बहुत पुरानी वो थी, भारत की विश्व सुंदरी बनी थी ना, उसने शादी नहीं करी, बिना शादी किए बच्चा पाल लिया। आखिर उसको आपने आइडियल मान लिया। हम आधा आइडियल मानते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन पूरा आइडियल मानेगी और ये मुख्य धारा में आज के कहे गए पाप शामिल कर दिए जाएंगे। आज पहले इस बात की मनाही थी कि सब्जी मंडी में किसी भी प्रकार का मांस इत्यादि नहीं बिकता। आप अपने जमाने में याद रखिएगा, अंडे की दुकान सब्जी मंडी में मिल जाए तो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदना बंद कर दी जाती थी, बगल में अंडा रखा हुआ है। आज शॉपिंग मॉल में टमाटर के बगल से अंडा रखा रहता है। सभ्यता कल्चर बदल रहा है थोड़ा सा। कभी आपने, बहुत सारे लोगों ने कभी अंडा भी नहीं छुआ होगा, मैं इस बात को मानता हूं। आप लोगों की पूरी उम्र निकल गई, आपने कभी अंडा हाथ में नहीं लिया, लेकिन मार करके होली खेलने का शौक चढ़ाया, सिखाया। अंडे उठाओ, फेंक करके अंडा मारो, उसकी मूड़ में, सिर पे, माथे पर पिच 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 करके फूटेगा। इस बहाने से दो चीजें होंगी, तुम्हारी अंडे के प्रति घृणा मिटेगी। आखिर उठाया आपने, एक दिन उठा करके फेंक करके किसी को मारा, घर पे नहीं मारा, मार्केट में मारा, लेकिन आपने मारा, बाद में पैसा दिया, खेल खेला, कभी छुआ आपने? एक जमाना था, अगर मान लो गलती से उस झोले में ले जाते हुए सामान को छुप जाए तो घर में माँ कहती थी कपड़ा बदलो, पहले कपड़ा बदलो, गलाओ, गलाने के बाद नहाओ, उसके बाद चौके में आना। आज MBBS करने वाले जो लड़के होते हैं, उनके बेड पर हड्डियां का पूरा स्ट्रक्चर पड़ा रहता है और वहीं पर वो केक खाते रहते हैं, वहीं पर उसको छूते रहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य चीज कर दी गई, कितनी सारी चीजों को बिल्कुल सामान्य कर दिया। आखिर हमने उस चीज को मान लिया, कुछ ने आधा माना है, कुछ ने आधा नहीं माना है। आपकी आने वाली जनरेशन इसको पूरा मानेगी। आचार्य कहते हैं किसी भी पाप को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सिर्फ तीसरी जनरेशन की आवश्यकता है। आज कोई भी नियम बना दो, आखिर आपने सामाजिक मान्यताओं में देखिएगा, जिस पाप को सामाजिक मान्यता मिल गई, आज वो पाप नहीं लगता। बियर को सामाजिक मान्यता मिल गई, बियर पीने वाले लड़का अगर कोई मिल जाए, 1.5 करोड़ का पैकेज है, लेकिन वोकेशनल लड़का जो है सैटरडे संडे को सिर्फ बियर पीता है। आप पढ़े लिखे व्रती परिवार के लोग अपनी लड़की की शादी उससे कर देंगे। बियर ही तो पिए थे, आजकल तो सामान हो गई बेटा, कोरेक्स में मिली आत है, तुम सुधार लियो। ये कह करके लड़के में सारी खूबियां हैं लेकिन बियर पीता है। सामाजिक मान्यता आपने बियर को दे दी, सामाजिक मान्यता आपने सिगरेट को दे दी, गुटखा तंबाकू को दे दी। जिसको सामाजिक मान्यता दे दी वे पाप नहीं होते। गांजे को अभी सामाजिक मान्यता नहीं मिली। गांजे को सामाजिक मान्यता नहीं मिलने पर अगर कोई बोले कि लड़का गांजा पीता है, ए भाई लड़का गांजा पीता है, हम काय को दे अपनी लड़कियां? शराब पीता है तो दे सकते हैं, लेकिन गांजे का सुट्टा मारता है तो नहीं दे सकते। और वही गांजे का सुट्टा अगर वही किसी आश्रम में जाकर के दम मारो दम में मार ले तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है, वो हमारा स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। दम मारो दम मिट जाए गम, उसमें वही कोकीन ड्रग्स के नशे रहते हैं। उन्हीं नशों में वहां पर सुट्टा मार करके चलाया तो चलेगा। सुट्टा बार खोल दिए उन्होंने। आखिर जनरेशन को मोल्ड कैसे प्यार से किया। इसमें नॉन अल्कोहलिक है, बहुत अच्छी बात है, नॉन अल्कोहलिक है। आपने वहां पर एक वो क्या कहते हैं उसको, मुंह से गुड़गुड़ करके खींचते हैं, हुक्का, हाँ हुक्का, वो हुक्का बार खोल दिया। उसमें आपने वैसे के वैसे पूरा सिस्टम रखा, तंबाकू नहीं है उसमें, फ्लेवर है। बड़े घर की महिलाएं जाती हैं, आराम से बैठ करके गुड़गुड़ाती हैं, गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, फूकती हैं, चली आती हैं। उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप खुद लेकर के जाते हैं,
कभी देखा है? नहीं देखा, चल दिखाता हूँ। एक बार दिखा दो आप। पाप का एक रास्ता परिवार के लोग खुद ही एक कदम बढ़वा दें, दूसरा कदम हम खुद ही बढ़ा लेंगे। जरूरी थोड़ी कि हमेशा तुम साथ में रहोगे, जिस दिन साथ में नहीं रहोगे उस दिन हम उसको देख लेंगे। अब उसी हुक्का में पहले तंबाकू हटा करके फ्लेवर लेकर के आए, अब फ्लेवर हटा करके उसी हुक्का बार में अब ड्रग्स सप्लाई होती है। अब ड्रग्स के 4 सुट्टे तुम्हारी घर की बहू मार करके चली आई, क्योंकि आपने उसको सामाजिक मान्यता दे दी। जिस चीज अपराध को सामाजिक मान्यता मिल गई, बे अपराध अपराध नहीं है, वे जीवन शैली का हिस्सा बन गए। भोपाल में 2016 में चतुर्मास कर रहा था, रोज वो दोनों दंपति हमारे साथ आहार के लिए जाते थे। अंत में उसने 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हमसे पीछी लेने की अपेक्षा रखी। महाराज श्री आपकी पीछी चाहते हैं। हमने कहा विचार करता हूँ। मन तो आ रहा था, रोज सेवा करते हैं तो भाव तो हो जाता है। उन्होंने कहा महाराज श्री बस हुक्का पीने जाते हैं सैटरडे संडे को। हमने कहा 2 महीने से हमको आहार दे रही है, हुक्का में क्या प्रॉब्लम है महाराज श्री? क्या समझाऊं मैं, आप मुझे बताओ। हुक्का में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है तो अपने घर में ला करके रखो, खुले में, ओपन द डोर, दरवाजे में। प्रॉब्लम है तो फिर सब जगह प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्तियों में एक एक करके लोग बढ़ते चले गए। बढ़ते चले जाने पर ये समाज का हिस्सा बनने लगी। सबसे बुरी बात बनी शराब, सबसे बुरी बात बनी ड्रग्स। अब लड़कियों को एक नया स्लोगन दिया जाता है, माई बॉडी माई चॉइस। नया स्लोगन सरकार लेकर के आई है। स्त्रियों को बार बार समझाया जा रहा है तुम अपने शरीर की मालकिन हो, तुम्हें अपने शरीर के साथ जैसी स्वतंत्रता से जीना है तुम जी लो। इस बात को बार बार समझाया जा रहा है, माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस। आखिर हमारे यहाँ, हमारे इस सोसाइटी में रहने के लिए कुछ वर्जनाएं हैं कि नहीं? कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आप समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको बैकवर्ड कह दिया गया। बैकवर्ड कह करके हमारी सामाजिक मान्यताओं में कुठाराघात कर दिया। आज आप किसी भी बंबई में बनने वाली कोई भी मूवी आपको किसी भी धार्मिक स्थलों का कुछ भी दर्शन नहीं कराती। लोगों को आजकल साउथ की मूवी क्यों पसंद आती है? मार भी दिया ना तो मारने के बाद उसके पूरे क्रियाक्रम दिखाएंगे। फूल माला चढ़ाई जाती है, सब उसमें धोती दुपट्टे पहनते हैं, उसको जलाने से पहले उसमें पूरा मटकी घुमाई जाती है, फिर उसको फोड़ी जाती है, फिर उसकी जीवनार बांटी जाती है, फिर उसमें मिठाई दी जाती है। कौवा के लिए उसको पत्तल में कौवा को भोजन दिया जाता है। जब आप साउथ इंडियन मूवी में इस तरीके की धार्मिक चीजों को देखते हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है। विलन ने, हीरो ने 2 विलन मार दिए। 2 विलन मारने पर दोनों के दोनों विलन के लिए अब वहां पर संविधा समर्पित की जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है, भस्म की राख लगाई जा रही है। ये अब तो नहीं होता, बंबई वाली में बनने वाली मूवी में नहीं होता। इसलिए साउथ इंडियन जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंबई की इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा डेवलप हो रही है। आज आप मूवी देखना पसंद करेंगे मीडिया में तो साउथ इंडियन। क्यों? कुछ तो पुराना कल्चर दिखाते हैं, पूरा ट्रेडिशनल दिखाते हैं कि किस तरीके से फूलों के साथ पूरा तैयार किया है, मंडप बनाया है, घर के बीच में एक आंगन है, उसी आंगन पर 7 फेरे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बॉलीवुड की जितनी भी मूवियाँ हैं, ये मूवी क्या दिखाती हैं? डिस्को हो रहा है, डांस हो रहा है, कैबरे हो रहा है, पार्टी हो रही है, विदेश की महिला बुलाई है, विदेश की महिला बुला करके हमारी शादी में डांस कर रही है, हम उसको देख रहे हैं। अलग अलग तरीके के कड़कनाथ मुर्गे की पूंछ के जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे अलग अलग तरीके के पूरे बाल बना दिए गए हैं। कड़कनाथ का मुर्गा देखा है कभी? कुछ बाल लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोल्डन कलर के होते हैं। अब उसी मुर्गे वाली बाल वाले लोग आपको रोड में मिल जाएंगे। इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री पर गे कल्चर चला। बड़ी बड़ी पार्टियों में 1-2 समलैंगिक संबंध बनाने वाले लड़कों को खड़े करने का कल्चर चल गया। ये क्या करते हैं? सबसे इंटरेस्ट से बात करते हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार की कुछ कंदर पितादिक के माध्यम से मन बहलाते हैं। कल्चर आगे बढ़ गया एक कदम। आज हम इसको आधा स्वीकार करते हैं, आधा नहीं। हम किसी के घर में देखते हैं तो हम उसको बोलते नहीं हैं, हम ये तो कहते हैं कि हमारे घर में ये नहीं होगा, लेकिन इसका विरोध नहीं करते। इसका जब विरोध नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये बुराइयां मीडिया से आते आते पैर फैलाती चली जाती हैं। मानसिक रोगों और अपराधों को लगातार नया जन्म मिलता है। नई इंडस्ट्री खड़ी है, पुलिस वाले इन्हीं केसों पर निपटने लगे हुए हैं। पुलिस वालों से पूछो तो कौन से केस को निपटाने में तुम्हारा दिमाग खराब है? इन्हीं सब केसों में, शराब के चक्कर में। आप सोशल मीडिया में देखो, लड़कियां खुद बार बार पूछ रही हैं, तू कौन होता है रे मुझको रोकने वाला, मेरी मर्जी। अब पुलिस वाले कुछ कह नहीं सकते, वो तो नहीं कह सकते। सोशल मीडिया में दिखा करके आप मिडिल क्लास का जो माइंड खोल रहे हैं। मिडिल क्लास की संख्या कितनी है? 0.1% लोग हैं जो बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं, धनाढ्य पैसे वाले।
लेकिन मिडिल क्लास का परसेंटेज 98% है इनका दिमाग खुला। हमारे आपके घर के मोहल्ले की लड़की अगर इन आपराधिक प्रवृत्तियों में पाई गई, आजकल ई हीरा मंडी चलती है। ई हीरा मंडी क्या है महाराज? घर के अंदर बैठ करके सोशल मीडिया में वल्गर कंटेंट हमने खुद अपलोड कर दिया, इसको जितने व्यूज मिलेंगे, इस व्यूज के आधार पर आपको घर बैठे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। छोटा सा मास्क खरीद करके बेटियां ले आती हैं, प्रॉपर एक बार खरीदना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा करके उसको खरीद लिया, लगा लिया, वल्गर कंटेंट अपलोड किया, लगातार उसमें से पैसा कमाते रहे, कमाते रहे, कमाते रहे, घर चल रहा है। इस तरीके की अश्लील विचारधाराओं के साथ जो संविधान लगातार बनते जा रहे हैं, इन संविधानों में आप आज कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है अपना बच्चा संभालने से, अपना परिवार संभालने से। लेकिन इसके जब प्रभाव दिखते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, आप मुझे बताइए विद्यालय में गन कल्चर कहां से आया? विद्यालय में गन कल्चर अमेरिकन, आप देखिएगा आज सोशल मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है। एक बच्चा अपनी टीचर के साथ संबंध बना सकता है। आप इस तरीके का कंटेंट देखते होंगे, दिखाया जाता होगा आप सबको। आप सोचते होंगे क्या से क्या हो रहा है। ये सिर्फ एंजॉय के लिए बनाई गई कोई चीज नहीं है, ये चीज माइंड मेकअप कर रही है हमारी जनरेशन का, कि छोटा बच्चा अपने टीचर के साथ संबंध बना सकता है। लड़का टीचर के साथ बना सकता है, बच्ची बना सकती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव खानदानी घर पे पड़ा। ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक शहर है, बड़े खानदानी लोग माने जाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए बंगाली टीचर आता था और विश्वास नहीं था, 17 साल की बच्ची को 47 साल का आदमी उठा करके ले गया। उसके पीछे उस बच्चे से पूछा, बच्ची बोलती हम इन्हीं से प्यार करते हैं, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बंगाली है, प्यार इसी से करते हैं, इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे, आप जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स आज काम करता है दिमाग में। विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म लगाते हैं ना, ऐसे ही अपने घर से अपने आप को विड्रॉल करने के लिए सोशल मीडिया लगातार जिस कंटेंट को अवेलेबल कराता है आपके इस मोबाइल फोन्स पर, मूवी पर, पिक्चरों पर, इससे बच्चियों के मन के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स काम करता है। मुझे इसको छोड़ करके जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। 4 मूवी कंटेंट देखेंगे, 5वें कंटेंट में आप अपनी पक्की धारणा बनाएंगे, आपके परिवार के लोग यहां से वहां शिफ्ट हो गए, बेटियां चली गई, आप रोक नहीं सकते। इतना आश्चर्य लगा, आचार्य भगवान खुद आश्चर्यचकित थे। धनाढ़ परिवार, 17-18 साल, 18 साल, 18.5 साल की बच्ची उठ करके चली गई। वो बोलती है 4 साल से ही हमको पढ़ा रहे हैं और 4 साल से हम लोग पढ़ाई के नाम पर क्या करते हैं कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई, आपने अपने घर में व्यवस्था नहीं बनाई होगी, लेकिन व्यवस्था कई जगह बनी हुई है। आपके घर की जवान बेटी पढ़ना चाहती है, आप अपने घर की जवान बेटी के साथ मोहल्ले की 5 बेटियों का एक ग्रुप बना लीजिए। 5 बेटियों का ग्रुप बना करके मोहल्ले की किसी भी पढ़ी लिखी महिला को उसके लिए अपॉइंट करिए। आप हमारे घर में आकर के इन 5 बेटियों को एक साथ पढ़ाएंगे। वहां पर पढ़ाई का 1500 लगता है, हम आपको 2500 देंगे, 1000 रुपए और ज्यादा। लेकिन आप हमारे घर के अंदर आकर के 5 बेटियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाइए। लड़कियां खुद उपट करके जब बोलती हैं हम उसी कोचिंग में पढ़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। इस कोचिंग में पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या पढ़ाई है? आपको लगता है पढ़ाई है? अगर आपको पढ़ाई लगता है ना, तो एक बार स्टूडेंट बन करके इंदौर में किसी भी कॉलेज को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को घूम करके आओ, बस देखो कैसे पढ़ाया जाता है। टीचर एक बार ब्लैक बोर्ड पर मुख करता है, पीछे पलट के नहीं देखता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। क्यों? आप पढ़ो या ना पढ़ो, हमको तो सिर्फ पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, सर्विलांस टीम पे वहां पर बैठ करके ये देखा जा रहा है कि टीचर प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होते साथ ही आपके 7,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 चले गए। आपके घर के जवान बच्चों और बेटियों को एक बैठने का स्पॉट मिला, दोनों लोग को एजुकेशन लेकर के एक स्पॉट पर बैठ करके टाइम खराब करके लौट करके चले आए। 3 साल 4 साल तक बड़े बड़े शहरों में रहे, कुछ नहीं कर पाए, वापिस आकर के किराने की दुकान संभालते रहे। ये कल्चर स्टैंड किया गया। इस कल्चर पर आपके घर के बच्चे भी शामिल होने लगे हैं धीरे धीरे। करते नहीं है मान लेता हूं, आधा, पूरा नहीं, आधा मान लेता हूं कि आपके बच्चे इस तरीके का अपराध नहीं करते, लेकिन आपके बच्चे इस तरीके के अपराध को देखते तो हैं, इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के साथ रहते तो हैं। अगर रहते हैं तो उधर की गंध को इधर आने पर कितना समय लगता है बताइए। गर्मी के दिनों में फ्रिज के ऊपर आपने देखा होगा, फ्रिज के ऊपर आपने दूध उबाल करके रखा ठंडा होने के लिए कि थोड़ी देर बाद इसको अंदर रख देंगे, और बगल में दही का एक कटोरा रखा हुआ है, ढका भी है, बगल में सिर्फ दूध रखा है, और दूध के बगल में दही रखे होने के चक्कर में दूध अपने आप दही जम गया। कभी ऐसा महसूस किया है आपने?
कभी देखा भी है कि नहीं देखा? आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा है। अगर दही का ढक्कन खुला है तो दही के ढक्कन से उड़ने वाली गंध दूध को दही के रूप में परिणमित कर देती है। अगर आपका बच्चा जब हॉस्टल पे रहता है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे का पार्टनर कौन है? महाराज मेरा पार्टनर ड्रिंक करता है, आप बताइए मैं क्या करूं? आपका पार्टनर ड्रिंक करता है, उसकी गंध आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। आपकी पार्टनर नॉनवेज खाती है, आपके जीवन में कोई गंध नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। जैन समाज के कितने सारे लोग हैं जो एगिटेरियन हो गए। अंडे के आमलेट को आप मांसाहार नहीं समझते, आमलेट खाना नॉर्मल बात होगी, जैसे डोसा है वैसे आमलेट है महाराज, इसमें तो बच्चा है ही नहीं। इस तरीके के एक्सक्यूज पढ़ी लिखी समाज के लोग कर रहे हैं। क्यों? उस तरीके का माहौल उनको कॉलेज पर प्रोवाइड कराया गया। ले ना, सब चलता है। एक बार मुंह में डाल दिया, उसी तरीके के टीवी में दिखाने लगे। आखिर आपने हिंसा का समर्थन कर दिया। आप उसमें शामिल नहीं है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आपका बच्चा शामिल नहीं है, ये बात मैं नहीं मानता। क्योंकि बच्चा उसी माहौल में रह रहा है जिस तरीके का माहौल बड़े बड़े लोग इस देश पे बना रहे हैं। इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जवाबदार हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी जवाबदार हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जवाबदार है। इनकी आंख के नीचे कुछ नहीं होता। इनकी आंख के नीचे इस तरीके की मीडिया में फिल्में बनाई जाती हैं, और मीडिया में बनाई गई इन फिल्मों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी अगर ये कह दें कि ये तो देश है, ऐसा ही चलता रहेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। भारत के प्रधानमंत्री को एक पैमाने तय करने पड़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बोला गया होता इस तरीके का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाए, इस तरीके की मूवी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। जर्मनी में युद्ध चल रहे थे, देशभक्ति के ऊपर मूवियां बनने लगी। देशभक्ति के ऊपर मूवी बनना शुरू हुई, हर घर के अंदर अलग जग गई कि मुझे फौज में जाना है, और उन्होंने अपना पूरा जर्मनी बचा लिया, पूरा जापान बचा लिया। सरकार डिसाइड करती है कि आप फिल्मों में क्या दिखाएंगे। हमारे यहां कोई डिसाइड नहीं करता। हमारे यहां किलो में सोना लेकर के और हर चीज सेटल कर दी जाती है, क्योंकि उससे नए जॉब्स, नई नौकरियां जनरेट होती हैं। आप पढ़ाइए अपने घर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बच्चे को बाहर की कौन सी हवा में वायरस लग रहा है इसकी चिंता किए बगैर अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप गलफत में हैं, आप गलफत पे हैं। 3-4 दिन तक लगातार मैं आत्मा की बात करता रहा, उपयोग की बात करता रहा। समाज में बार बार चिंतन आ रहा था। शाम को किसी ने पेपर में कोई न्यूज पढ़ाई, उस न्यूज को पढ़ करके लगा कि गलत होता है। 13 साल की बच्ची, आज वो घर के अंदर वो पिक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टीवी सीरियल को कुछ कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स में वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो घर के अंदर उसको मूवी बनाते हैं ना, वेब सीरीज, हाँ वही जो वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज में 12-13 साल की बच्ची को शामिल कर लिया। 12-13-14 साल की बच्चियां क्या समझती होंगी, लेकिन उस वेब सीरीज में शामिल कर दिया। उसी के ऊपर मूवी बन रही है लगातार। अब लोग उस तरीके से, क्या उस उम्र की बच्चियों को लेकर के अपराध नहीं बढ़ेंगे? बाल यौन शोषण के अपराध नहीं बढ़ते हैं। लेकिन सरकार ने इस चीज को मान्यता दे दी। अगर आप दिखा सकते हैं तो इतना तो दिखा ही सकते हैं। उतना दिखाने के चक्कर में हमारे घर की जवान बेटी पर भी फर्क पड़ता है। आज मैं 4-5 साल, बच्चा वो मुश्किल से 4 साल का है, आया है अभी भोपाल से, मोंटी अपने बच्चे वंश को लेकर के आए। आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो तो मोबाइल ऐसा फेंक देगा। क्यों? उसके पिता ने पहले दिन से अपने लड़के को समझाया है, मोबाइल छूने से नरक में जाते हैं, मोबाइल छूने से पाप पड़ता है, मोबाइल छूने से पापा के चांटे पड़ते हैं, मोबाइल छूना पाप है। अब बच्चा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, सब हो गया, लेकिन उसको आप देखिएगा, उसको हमारे पास है परिसर पे, आज पूरा दिन है, उसको मोबाइल दीजिए, मोबाइल ऐसा फेंक देगा। मोबाइल छूने से क्या होता है उससे बोलो, वो सब जवाब देगा आपको। मजाल है कि मोबाइल पे हाथ धर दे। पिता ने बचपन में एक शिक्षा दी, पिता ने बचपन में शिक्षा दी है। मेरे देखते देखते उसकी पत्नी तो कभी कभी उसको टॉम एंड जेरी देखने के बहाने मोबाइल दे देती थी, उठा के एक कान के नीचे दिया ना तो सब सही हो गई। क्या हो गया? अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप जैसा चाहते हैं बच्चे को वैसा तैयार करिए। शुरुआत के सिर्फ 5-6 साल तैयार करना होता है नई फसल को, सिर्फ 5-6 साल। 5-6 साल में जब बच्चा बिल्कुल अबोध होता है, उस अबोध अवस्था में एक बार उसको भय भर दो, इस पे हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाया तो छोटी सी चिमटी से इससे बार बार उसी हाथ की उंगली में मारा। छोटे से बच्चे को मार करके क्या मिलेगा? माइंड मेकअप। माइंड मेकअप करने पर वो बच्चा आज 3-3.25 फुट का होने के बावजूद मजाल है कि मोबाइल पे हाथ धरा दे। आज मैंने जब उसको देखा बहुत दिनों बाद, तो मुझे लगा कि मोंटी की दी गई शिक्षा आज कमाल कर रही है। लड़का मोबाइल में हाथ नहीं लगाता,
बाप की आंख से डरता है। ये कब तक डरेगा? बोले जब तक इसको 12वीं क्लास में एंट्रेंस नहीं मिल जाएगा तब तक इसके हाथ में अब मोबाइल नहीं आएगा। उसके पापा ने इस बात का संकल्प खुद से किया है। अब बताइए, जमाने में इस तरीके के ट्रीटमेंट देकर के भी आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? इसको काऊ देखना है महाराज जी, बिना काऊ देखे हमारा बच्चा खाता नहीं, बिना टॉम एंड जेरी देखे बिना सोता नहीं। उसी में उसको मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड जब देखता है तभी उसको नींद आती है, तभी वो स्कूल जाता है। आपको ट्रीटमेंट देना है। क्या सब चीज विद्यालय सिखाएगा आपके बच्चे को? आप सिखाएंगे। मोबाइल नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, नहीं काऊ देखना है। 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, 5 दिन रो लो। जैसे ही मोबाइल पे हाथ लगाया, कान के नीचे, हाथ के नीचे, मुंह के नीचे, उंगली पर, हाथ पर पड़ेगी, उसकी सहनी शक्ति के बराबर पड़ेगी। जब परिवार के लोग मारते हैं ना, परिवार के लोग मारते हैं तो दुश्मन जैसा नहीं मारते, इतना मारते हैं कि वो रोएगा 5 मिनट। 5 मिनट रोने के बाद वो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे मोबाइल पर हाथ नहीं लगाना है। जितनी माँ बहनें हैं इस बात को बहुत गौर से सुने और आज से इस बात को इंप्लीमेंट करें कि आपका बच्चा खाना खाए या ना खाए, हम अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे। आप मोबाइल चला रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपका बच्चा आपके मोबाइल को ले रहा है। कई घरों में होता है 1.5 घंटा बच्चा मोबाइल ना चलाए तो फिर काम नहीं बनता महाराज, बहुत चिड़चिड़ करता है महाराज, जिससे अच्छा मोबाइल दे दो। मोबाइल मात्र मत दो, मोबाइल के साथ जितना भी वेस्टर्न कल्चर है वो उसके माइंड में बाय बर्थ शिफ्ट हो रहा है। अभी 4th क्लास की 3-4 बच्चे थे, 4 बच्चे एक साथ काऊ काऊ देखने के बहाने उन्होंने मोबाइल ले लिया और 4 के 4 बच्चे कमरे में बैठ करके वल्गर कंटेंट देख रहे थे। आप आश्चर्य मानेंगे, वो बच्चे समझते तक नहीं है शरीर विज्ञान को, लेकिन उनको काऊ को देखते देखते वल्गर कंटेंट को देखने का भाव पैदा हो गया। 4-5 बच्चे मिलकर के देख रहे थे। अब देख तो लिया, उसको डिलीट करने का उनको तरीका पता नहीं था। अब पिता ने देखा, माँ ने देखा, उनके परिवार वालों ने देखा, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं। अब बंद तो कर दिया, बंद तो हो गया, लेकिन उसमें मेमोरी में फीड है ना, कुछ चीज कहीं से उसको निकाल करके वापिस देख लेते हैं कि पिछले 1 घंटे में बच्चे ने क्या देखा। देखा तो 5, 7, 8 वल्गर वीडियो बच्चों ने, छोटे बच्चों ने देख लिए। लेकर के आए, बोले महाराज ऐसा हो रहा है, आप उद्बोधन दीजिए। मैंने कहा समय आने दीजिए, मैं आपको बताता हूं इस बात को। आज आप सबके बीच में इस बात को इसलिए गंभीरता के साथ रखना चाह रहा हूं कि आप अगर सोचते हैं कि नमोकार मन सिखा दिया, 24 तीर्थंकर के नाम सिखा दिए, आचार्य जी ने मुख माटी में लिखा है, रोग को दूर करने के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। उपाय तो ले आए महाराज, अच्छे ला करके आपने अपने मोहल्ले में रख दिया, खड़ा कर दिया। रोज सुबह आकर के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं। उपाय की उपस्थिति तो कर ली, अपाय की अनुपस्थिति तो आपको खुद तय करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं आपकी 3rd जनरेशन में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक माता पिता का वो दृश्य दिखाना मेरे लिए आइडियल बन गया। मैं जब वो मोंटी मेरे सामने रहकर के बच्चे को हाथ में छूने भी नहीं देता था, हम कहते थे इस बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तुम। बोले महाराज जी आज जुल्म लग रहा है, बड़े होने दीजिए फिर हम बताएंगे कैसे ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। आज लड़का बड़ा हो गया, समझदार हो गया, सब समझता है, मोबाइल में बस हाथ नहीं लगाएगा। ना मोबाइल में टॉम एंड जेरी देखता है, ना काऊ देखता है, ना हाथ लगाता है, ना कोई गाना सुनता है, ना कोई वीडियो देखता है। उसको जितना उसके माता पिता ने सिखाया बस उतना ही वो कर रहा है। आखिर बच्चा सही तरीके से क्रिएटिव आर्ट के साथ डेवलप हो रहा है। आप अपने बच्चे को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को चाट रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्वप्न था। चंद्रगुप्त मौर्य का स्वप्न था गाय अपने बछड़े को चाट रही है। अच्छी बात है ना, ये तो कोई बुरा नहीं है। गाय बच्चे को चाट रही है, बछड़े को चाट रही है। चाटते 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 इतना चाटी कि उसका मांस, उसकी मज्जा, उसका रक्त सब चाट लिया, उसकी हड्डी दिखाई देने लगी। जब इसका अर्थ पूछा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है, उस वक्त स्वप्न का अर्थ मात्र एक बताया कि पंचम काल में माता पिता अपनी संतान को इतना चाटेंगे कि उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर देंगे। आज वही हो रहा है। आप अपने बच्चे को इतना चाट रहे हैं, मेरे बच्चे को सब चीज हाथ में मिलेगी, मेरा बच्चा धूप नहीं सह सकता। अरे अभी तो बचपन की उम्र है, थोड़ी डल स्किन हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन धूप में निकलने दो, मिट्टी में खेलने दो, सफर करने दो। हर सुविधा संपन्न माता पिता चाट रहे हैं अपने बच्चे को लगातार जीभ से, चाटते 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 इतना सुकुमाल बना दिया कि उसकी हड्डी तक तुम चाट जाओगे। यही बच्चा आगे खड़ा होकर के जब महावीर के वंश में आएगा, ज्यादा देर रुक ना पाएगा। जो लोग समय पर कंधे पर बोझ नहीं लेते, बिना 12 में था, मैं जंगल जाता था गुरुजी के साथ, तो रास्ते में पूरा गायों का रेला निकलता था। उसमें कुछ नटवा होते थे। नटवा समझते हैं? नटवा नहीं समझते? नहीं समझते, हाँ हम समझते हैं। जो बैल होता है ना, बछड़ा होता है, बछड़ा, बछड़े को, गाय के बछड़े को नटवा कहते हैं।
उसी गाय के बछड़े को आगे चल करके उसको बधिया कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है, और उसी से बैल बनता है। जब तक बछड़े को नपुंसक नहीं बनाएंगे वो बैल नहीं बनेगा। बिना बैल बीने खेती में काम नहीं आता। तो छोटे छोटे नटवों के कंधे पर बड़ी 10-10, 15-15 किलो की लकड़ी को 20 से 2 करके टांग दिया। 15-15 किलो की लकड़ी नटवों के गले में टंगी थी। वो उसी टंगी हुई लकड़ी पर जंगल जा रहे थे, गर्दन नीचे झुकी दर्शन गर्जन जा रहे थे। आचार्य सिंह उसको दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये बछड़ों के गले पर जो लकड़ी टांगी है ना, ये लकड़ी टांगने से इनके अंदर सहने के संस्कार आते हैं, गर्दन झुकाने के संस्कार आते हैं। यही जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनको बैल को इनको जोत दिया जाएगा, हल में जुआरी इन्हीं के कंधे पे रखी जाएगी और फिर इन्हीं से खेती कराई जाएगी। तो जिन नटवों से संसार में अपने परिवार की खेती करानी है, जिन लोगों से, लड़कों से जिसको आपसे अपना परिवार चलवाना है, उसको बचपन में उनके कंधे पर वजन डालना सीखिए। हम अपने बच्चे को लगातार चाट रहे हैं, चाट लो, उसकी हड्डी निकल आएगी। तुम्हारा बच्चा जब भी मरेगा वो एक ही बात कहेगा, हमारे माँ बाप ने इस तरीके का ट्रीटमेंट हमको दिया ही नहीं। विद्यालय में, डेली कॉलेज जैसे बड़े बड़े विद्यालय में भेज देने मात्र से आप अच्छे माता पिता नहीं बन जाएंगे। अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको घर के अंदर एक विद्यालय खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल में सीख करके हमारा बच्चा देश का नागरिक बनेगा तो गलत फहमी में है। घर के अंदर माता पिता बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं। एक उम्र आती है, उस उम्र के बाद बच्चे के ऊपर से प्रेशर हटाया जाता है। जैसे बड़ी उम्र के हाथी को सुतली से भी बांध दो तो हाथी अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन बचपन से तो लोहे की जंजीर से बांधना पड़ता है। आज बचपन में आप अपने बच्चे को लोहे की जंजीर से नहीं बांधना चाहते। मेरा बच्चा करके अपने बच्चे को चाट रहे हैं। उसके मन के कपड़े, उसके मन का भोजन, उसके मन की गाड़ी, उसके मन की सुविधाएं, उसके मन का मोबाइल, उसके मन का खाना, उसके मन का सोना, सब उसके मन का। चाटो अपने बच्चे को। ये बच्चा मरा हुआ मिलेगा तुमको बड़ी उम्र में, जो ना तुम्हारी संपदा संभालेगा, ना संस्कार संभालेगा, ना तुम्हारे महाराज, ना समाज। ये बच्चे घर के मंदिर के अंदर दूर से घर के ही हाय जिनू, क्या होगा, अभी जिनेंद्र भगवान की जय कर रहे हैं ना, कल खड़े होकर के ऐसे हाय करके निकल जाएंगे ना, तब लगेगा कि हमने अपने औलादें बर्बाद कर दी। इस औलादें बर्बाद ना हो, वतन बर्बाद ना हो। दोबारा गौर से सुनिएगा एक बार मेरा प्रवचन। अगर आपको लगता है कि अभी आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और आप उनको मोबाइल से संतुष्ट कर रहे हैं, इस तुष्टिकरण की नीति से आज अपने आप को बंद कर लीजिए। संकल्प कर लीजिए, बच्चा एक दिन भूखा रहेगा, दूसरे दिन भूखा रहेगा, 2 दिन के हल्ले होंगे, तीसरे दिन पूरे परिवार में जन्मांतरों की शांति का माहौल बनाना है। बच्चों को जब तक बच्चे 12वीं क्लास में पहुंच ना जाएं तब तक मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, वे विद्यालय नहीं चलेंगे जिन विद्यालयों में कहता जाता है हर चीज मोबाइल में भेजी जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप विद्यालय में जाकर के बोलिए आप कोई भी मैसेज हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के मोबाइल में नहीं भेजेंगे। मोबाइल से कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब जाकर के हम विद्यालय में पढ़ेंगे, अपना खुद विद्यालय बनाएंगे। आखिर मुसलमानों ने अपना विद्यालय बनाया, सिखों ने अपना विद्यालय बनाया, जैनियों के अपने विद्यालय हैं जिन विद्यालयों के माध्यम से आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। हम क्यों किसी कॉन्वेंट स्कूल में बेच करके अपनी पूरी की पूरे बच्चे को बर्बाद करें। 9 महीने पेट में रख करके पाला है, अभी 10 साल और पालो, उसके बाद उसकी जिंदगी के 70 साल बहुत खूबसूरत निकलेंगे। अंततः जवाबदार आप हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का वह स्वप्न कहीं आपके परिवार में सार्थक ना हो रहा हो, बच के रहिएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।